सोलो साथियों नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि यहाँ पे केस लॉ के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, इसमें जो है यह केस लॉ आज हमारा कौन सा है? आज हमारा पार्ट 13 है और केस 12वां है। पार्ट 13 है और केस लॉ हमारा शायद 12वां है। ठीक है, 12वां है। ठीक, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि यह क्लास जो है हर लॉ स्टूडेंट और सभी को लेनी चाहिए। वैसे तो क्लास जो है सभी को लेनी चाहिए ये, क्योंकि यह सभी की जानकारी के लिए है। कोई यहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ लॉ स्टूडेंट ही लें, सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। ठीक है, जो कि यह क्लास जो है एलएलबी एस्पिरेंट अर्थात स्टूडेंट एपीओ एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और अदर एग्जाम एस्पिरेंट ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केस लॉ हमारा जो है यहाँ पे है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 का यह केस है, जो कि यह केस बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ का है। ठीक है, जो कि यह संवैधानिक कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं क्या है तथ्य इसका, अर्थात फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यह फैक्ट जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक सामाजिक संस्था है। क्या है? यह एक सामाजिक संस्था है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा यह एक सामाजिक संस्था है जो बंधुआ मजदूरों के अधिकारों के लिए कार्य करती है, जो यह मजदूरों के लिए कार्य करती है। इस संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीएन भगवती को एक पत्र लिखा, अर्थात पत्र भेजा। ठीक है, पत्र में बताया गया कि हरियाणा के फरीदाबाद की पत्थर खदानों में, हरियाणा जो कि वहां पर फरीदाबाद की पत्थर का खदान था, वहां पे जो मजदूर कार्य कर रहे थे वह अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे थे। अमानवीय अर्थात अपने इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे थे, जबरदस्ती करा जाता था। तो मजदूरों से जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। ठीक है, तथा उन्हें न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य, आवास और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही थी। काम उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था और उनको जो है वहां पे रहने के लिए, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और जो है उनकी स्वास्थ्य की भी देखरेख के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पत्र को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका मानकर सुनवाई शुरू की, जो कि यहाँ पे आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? यहाँ पे है जबरन जो है मजदूरी पर सख्त रोक लगाई जाए। ठीक है, यहाँ पे मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध है। मानव तस्करी और जबरन मजदूरी करने का यहाँ पे निषेध है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्णय के बारे में बात करेंगे। निर्णय अर्थात जजमेंट क्या है? जजमेंट में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पत्र भी रिट याचिका हो सकता है यदि कोई गरीब अशिक्षित या असहाय व्यक्ति न्यायालय नहीं पहुंच सकता तो उसका पत्र भी याचिका अर्थात पीआईएल माना जा सकता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है जो कि न्यायालय नहीं पहुंच सकता है तो वह एक पत्र में भी अपने जो है कारणों का अर्थात जो उनकी समस्या है वहां पे लिख के भेज दे तो वह भी यहाँ पे पीआईएल माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 21 का व्यापक अर्थ जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इसमें मानव गरिमा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, भोजन, शिक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार शामिल है। ठीक है, जो कि यहाँ पे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन यदि किसी मजदूर से न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर या दबाव में काम कराया जाता है तो यह जबरन मजदूरी है। यह जबरन मजदूरी है अर्थात जबरदस्ती काम उनसे करवाया जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। ठीक है, और यहाँ पे चौथी बात करें तो सरकार का दायित्व, केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वे बंधुआ मजदूरों को मुक्त करें, बंधुआ मजदूरों को मुक्त करें, उन्हें पुनर्वास दें, ठीक, श्रम कानूनों का पालन कराएं, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित
करें उनके लिए कि इतने समय से लेके इतने समय तक इनकी दिन भर की मजदूरी इतनी होगी और उनके लिए खाने का व्यवस्था कराया जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई जाए, ठीक है? ये नहीं कि जबरन उनसे उन सब मतलब काम यहाँ पे कराया जाए। तो न्यायालय के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या थे यहाँ पे? पीआईएल अर्थात जनहित याचिका को बढ़ावा दिया गया, जनहित याचिका को बढ़ावा दिया गया। पत्र याचिका को मान्यता दी गई और गरीब और कमजोर वर्गों को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान की गई, जो कि अनुच्छेद 21 की व्यापक व्यापक व्याख्या करती है, ठीक है? और अनुच्छेद 23 के तहत जबरन मजदूरी पर सख्त रोक लगाई गई, ठीक है? और यहाँ पे बात करेंगे संबंधित अनुच्छेद के बारे में, जो कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध, ठीक है? अनुच्छेद 32 अर्थात 32 क्या है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। और यहाँ पे अनुच्छेद 39E अर्थात 39F अर्थात 4142 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले जाते हैं, ठीक है? जो श्रमिकों के कल्याण और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों पर दबाव देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम परीक्षा के लिए उदाहरण की बात करें यहाँ पे, तो यदि किसी ईंट भट्ठे पर मजदूरों से 12 घंटे काम कराया जाए, लेकिन उसे न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाए, ठीक है? जैसे कि मजदूरों से काम कराया जा रहा है, उनकी दिहाड़ी जो है, मजदूरी जो है 600 रुपए है, उनको 200 रुपए ही देना, उनको 200 रुपए ही देना। और जो कर्ज के कारण काम छोड़ने न दिया जाए तो यह बंधुआ जबरन मजदूरी मानी जाएगी। यह अनुच्छेद 23 तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का उल्लंघन माना जाएगा। अब जो कि हम विधिक प्रश्न के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, विधिक प्रश्न क्या है? विधिक प्रश्न एवं उत्तर। क्या पत्र को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका माना जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर होगा हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई गरीब असहाय बंधुआ या मजदूर स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता तो उसके हित में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भेजे गए पत्र को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका माना जा सकता है। इससे न्याय तक सभी पहुंच सुनिश्चित हो सकती है, ठीक है? आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या बंधुआ मजदूरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? तो यहाँ पे उत्तर है हाँ। न्यायालय ने माना कि बंधुआ मजदूरों के अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 23 जबरन मजदूरी का निषेध, ठीक है, का उल्लंघन हुआ था। अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कराना, न्यूनतम मजदूरी न देना तथा मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर देना, ठीक है? क्वेश्चन तीसरे बात करेंगे। तीसरा है हमारा, क्या जबरन मजदूरी अनुच्छेद 23 तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का उल्लंघन करता है? तो आंसर है हाँ, करता है, ठीक है? जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति से जबरन या न्यूनतम मजदूरी से काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है? पर ऐसा काम कोई करा रहा है तब संविधान के अनुच्छेद 23 तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का सीधा उल्लंघन करता है। ऐसी प्रथा पूर्णतः अवैध है और सरकार का कर्तव्य है कि इसे वह समाप्त करे, जो कि समाप्त है, ठीक है? अब तो ऐसा उल्लंघन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और आशा करते हैं आपको यह केस बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे और नोट्स जो है बाकायदा बना रहे होंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।